गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। तो चलिए आज इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स जो हमारा यूट्यूब का कॉन्टेस्ट है वो तो करेंगे डिस्कस। प्लस उसके साथ हम लोग कुछ चीज़ें जो मेरे पास आती रहती हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में, कुछ एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं जो कि मुझे लग रहा है कि उसको भी डिस्कस करना चाहिए आप सब लोगों के साथ, तो वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ एक दो चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग अपना जो यूट्यूब का कॉन्टेस्ट हो रहा है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, आप कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे जाके और अच्छे तरीके से आप शेयर कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर करना भी ज़रूरी है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्या है, क्यों है, कैसे है। एंड बट उसमें एक एक दो चीज़ें और भी हैं कि आप अपने चांसेस को कैसे और भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कैसे कितना अच्छा हो कि हमारे चांसेस बढ़ जाएं। तो बिल्कुल वो बात भी है। एंड मैं होप करता हूँ इस बार भी हम लोग इंडिया से ही जीते, पांचों के पांचों चाहे प्राइज जीते तो हमें तो और भी खुशी होगी। जैसे पिछली बार भी दो प्राइज हमारे इंडिया में से आए थे, एक बांग्लादेश से आया था, तो इस बार भी हम अगर वहीं पे अपने प्राइजेस को रखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत खुशी की बात होगी और सबको अच्छा भी लगेगा। एंड होपफुली ऐसा ही हो। हम दुआ भी करते हैं सब लोग मिलके। सो लेट्स सी कि कौन लकी विनर बनता है इस कॉन्टेस्ट का। बट अगेन यहाँ पे अगर हम थोड़ी बात करें कि आप अपने जब कमेंट कर रहे हो, कुछ भी आप कमेंट करिए, इन टू विन इट लिख दीजिए, चाहे जहाँ आपको थैंक्स करना है मिस्टर ऐश का या ऑन पैसे को, वो भी लिख सकते हो। ओ ई एस आई डी जरूर लिखनी, ओके जरूर लिखिए, क्योंकि पिछली बार मुझे मालूम है जब एक का प्राइज निकला था तो उन्होंने अपनी ओ ई एस आई डी ही नहीं लिखी थी। ओके, सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जिन्होंने अभी भी नहीं लिखी या भूल के लिखना, वो फिर से कमेंट करें, वो फिर से कमेंट करें और अपना नेम भी वहाँ लिख दें, अपनी वो मेल की आईडी भी वहाँ पे लिखें, ठीक है। वो दोबारा से भी कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मतलब कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार कमेंट कर सकते हो, कोई उसमें ये नहीं कि आपको एक ही बार कमेंट करना है। मे बी आज कुछ आपके दिमाग में आया है, कल को कुछ और आपके दिमाग में आएगा, 2-3 दिन के बाद और कुछ दिमाग में आएगा, तो आप मल्टीपल टाइम भी उसमें कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, उससे ये भी होगा कि आपके जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, कुछ मालूम नहीं, क्योंकि कमेंट्स तो कमेंट्स ही हैं। ओके, तो रैंडम सिलेक्शन होनी है एंड तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो आप कर सकते हो, वो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। ओके, तो आपके पास मल्टीपल आईडी हैं, वहाँ से भी आप मल्टीपल टाइम कमेंट कर सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रफली 18-19 दिन और पड़े हुए हैं, तो अगर रोज़ के एक दो दो चार चार या पांच पांच कमेंट भी आप, आपकी इच्छा है, क्योंकि मुझे ये सवाल किया था किसी ने, तो मैंने कहा यस, ये आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हो उतना। मे भी आपके वहाँ पे 100 कमेंट हों, सारे के सारे लाखों कमेंट्स में, तो वही 100 गुना चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ओके, तो ये भी हो सकता है। अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ से आप वो चीज़ें कर सकते हैं। बट अगेन शेयर करिए, हैशटैग विन विद ऑन पैसिव को शेयर करिए। इसके पीछे एक मैकेनिज्म है पूरा मार्केटिंग का, वो काम कर रहा है, अगर शायद हमें नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे हमारे फाउंडर्स को तो ठीक है यही मालूम कि ओके कॉन्टेस्ट आया तो उसमें कमेंट करना, वो करना है। बट मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ठीक है ये कॉन्टेस्ट है, देखने में ऐसा लगता है, ओके, बट ये एक बहुत अच्छी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी चल रही है ऑन पैसिव की, और उसमें ऑन पैसिव कामयाब भी हो रही है। कि ऐसा क्यों लाया गया है कॉन्टेस्ट ये हम सब के लिए। ओके, शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, या कुछ यूट्यूबर्स को मालूम होगा, बट आमतौर पे लोगों को मालूम नहीं है कि जो यूट्यूब है बेसिकली उसका एक अलग से अलॉग्रिथम भी चलता है। ओके, और वो अलॉग्रिथम कहाँ कहाँ चलता है। सो बेसिकली जो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जो वीडियोस में बहुत लोग देखते हैं या कमेंट्स करते हैं, ओके, तो या एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है उसमें, या स्पेसिफिक हैशटैग्स होते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें मार्केटिंग का एक बैक एंड के ऊपर एल्गोरिथम है बेसिकली यूट्यूब का भी, जो कि जैसे कि बहुत वायरल हो रही है चीज़, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम अपने आप उन वीडियोस को आपको रिकमेंड करने लग जाता है। आपको मतलब जितने भी
बिलियंस ऑफ बिलियंस लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो वो रिकमेंड किसको करेगा? जो भी लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे। ओके, और क्यों करेगा? क्योंकि वो वीडियो वायरल हो रही है या वो वीडियो में कमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो उसकी एल्गोरिथम पिक कर लेती है ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब की है, और उसको सजेस्ट करने लग जाती है। जैसे आपको भी शायद कई बार नोटिफिकेशन आता होगा कि सजेशन में आपको ये वीडियो देखिए, वो देखिए, तो वो यूट्यूब का काम है सारा, को उसकी एल्गोरिथम पिक कर लेती है। तो अब जितने हमारे यूट्यूब, जैसे लास्ट टाइम भी 1.3 मिलियन के करीब वहाँ पे व्यूज़ आए थे, तो अभी भी अगर इसमें व्यूज़ जो वीडियो परफॉर्मेंस ज़्यादा दे रही होती है, तो साथ के साथ में यूट्यूब उसको लोगों को परोसने लग जाता है, ये कह लो कि लोगों को सजेस्ट करने लग जाता है कि, या उसके अपकमिंग सेक्शन में भी आपका एक नोटिफिकेशन आता है कि अपकमिंग वीडियो तो लोग उसको क्लिक करते हैं। अब वो लोग उसको, जो नॉन फाउंडर है या जो नए लोग हैं, उसको क्लिक करेंगे तो उसको व्यूज़ में वो भी देखेंगे कि ऑन पैसिव क्या है। ओके, तो वो देखेंगे तो नेचुरली वो लोग भी ज्वाइन होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल 10 लाख लोगों ने देखा, तो अगर हम 10% ही मान लें तो 1 लाख लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो ऐसे करके है फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये लॉगरिथम का का पूरा प्रोसेस है। इसीलिए मिस्टर ऐश ने ये लेके आए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो खुद ही यहाँ पे इतने इतने सारे लोग हैं कि हमारी चीज़ तो वायरल होनी है। वो होगी तो यूट्यूब का लॉगरिथम भी हमारे साथ में चल रहा है, वो सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा। ओके, नोटिफिकेशंस आएंगी यूज़र्स को, यूट्यूब के यूज़र्स को, तो वहाँ पे और चीज़ हमारी एज ए वायरल इफेक्ट वो चीज़ और हो जाती है, और वो नए यूज़र जो हैं, जो ऑन पैसे में आने हैं, वो भी आएंगे। ओके, एक सिंपल सी एक चीज़ है, बट इसका असर देखो कैसे होता है मार्केटिंग का। तो ये भी एक मार्केटिंग है बेसिकली, और वो किसके लिए हो रही है? वो नेचुरली हमारे लिए हो रही है। हम लोग हैं ना, हमारे लिए ही नए यूज़र आ रहे हैं सारे के सारे। तो इस बात को भी थोड़ा सा समझे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर ये 31 तारीख दे दी गई है, तो इतने दिन यही चलेगा। तो उसका आंसर ये है कि यस 31 है, बट उसके बीच में ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो नए यूज़र आ रहे हैं, नई चीज़ें हैं, वो तैयारी चल रही है सारी की सारी के बड़े बड़े यूज़र बेस को लेके आने की। तो ये मार्केटिंग के तौर पे ऐसा भी हो रहा है बैक एंड के ऊपर, जो शायद हमें नहीं मालूम, या बहुत सारे लोगों को हमें नहीं मालूम। तो इसलिए मुझे था कि चलो आपको भी बताएं कि ये हमारे लिए ऐसा भी ये कुछ हो रहा है। ऐसे ही यूज़र आते हैं, ऐसे ही मार्केटिंग होती है बहुत बहुत सारी चीज़ों की। और जहाँ जब आई थिंक आपने मिस्टर ऐश को सुना होगा, आजकल वो बहुत बार उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक तरीके से हमारे पास यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक क्या है कि हमने हमने अपनी वीडियोस को, या हमने अपने यूज़र को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया यहाँ पे, वो अपने आप यहाँ पे आ रहे हैं, अपने आप कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे जैसे लोग और भी हज़ारों लोग ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे पास अभी हमने कोई पेड प्रमोशंस नहीं की हैं इन वीडियोस की, या पेड ट्रैफिक नहीं बाई की है इन वीडियोस के लिए, या कि लोग यहाँ पे आके कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये नहीं कि एक बॉट जो है वो काम कर रहा है कमेंट्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑर्गेनिकली। तो अगर ऑर्गेनिकली इतना कुछ हो रहा है, तो इसीलिए वो लॉगरिथम्स पिक करती है यूट्यूब की। तो इसको समझने, मैकेनिज्म जो है बेसिकली, उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो लॉगरिथम पिक करती हैं, रिकमेंड करती हैं, नए यूज़र आते हैं। ओके, और वो हमारा एक प्रोसेस है जो वो सारा उसलिए चलता है। तो ये हमारे लिए हो रहा है अगर हम इसको ऐसे सोचें। ठीक है, हमने जीतना वो तो अलग बात है, बट प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों कुछ वीडियोस बहुत बहुत ज़्यादा वायरल होती रहती हैं, क्योंकि वो रिकमेंडेशन में आ जाती हैं, अलॉग्रिथम में आ जाती हैं यूट्यूब के। ओके, तो वो आगे से आगे रिकमेंड खुद ही यूट्यूब करता रहता है। ओके, क्योंकि वहाँ से क्यों करता है? क्योंकि यूट्यूब को भी तो पैसा बन रहा है उनके उनके एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। ओके, तो वो एक विन विन सिचुएशन यूट्यूब के लिए भी हो जाते हैं कि ओके, ये लोग पसंद कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो ओके ठीक है, तो वाई नॉट कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो सारी वो उनको फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो ये ऐसा एक पूरा सिनारियो है इंटरनेट का, ऐसा सिनारियो यूट्यूब का, और ऐसा एक मार्केटिंग का सिनारियो भी है जो मिस्टर ऐश अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे जो मिस्टर नज़ाल है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। और मिस्टर नज़ाल जब अब इंडिया में, वो ऐसे ही नहीं आके बैठे हुए कि ओके आ गए तो सारा दिन ऑफिस में बैठे रहेंगे, नहीं, उनकी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। और अभी 31 तारीख और अब के बीच में कुछ हो रहा है। ओके, आपको शायद आने वाले अगले हफ्ते में या इस हफ्ते के एंड में आपको कुछ और भी बताया जाएगा। ओके, तो उसके उसके ऊपर भी आप प्लीज़ ध्यान बना के रखिए। एंड उसके बाद एक दो चीज़ें और आपको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि जब कुछ चीज़ बोली जाती है मिस्टर ऐश के द्वारा, तो प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान से सुना करिए, क्योंकि ये बातें भी मेरे पास आई हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ कि
मिस्टर ऐश ने बोला था लगभग ये जून का आखिरी था, 29 या 30 तारीख थी कि ओके 7 जुलाई को हम लोग जो हमारे विनर्स हैं वो हैदराबाद जाएंगे और उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी वहाँ पे। ओके, ये बोला था मिस्टर ऐश ने एग्जैक्टली, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। बट हमारे फाउंडर्स ने ये क्या समझा और कुछ यूट्यूब वीडियोस बनी इसके ऊपर, बहुत कुछ ऐसा हुआ कि ओके ये 7 तारीख को सारा कुछ हो रहा है, ये हो गया, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कॉर्पोरेट वेबिनार हो रहा है। तो मेरे पास बात है कि सर मिस्टर ऐश ने बोला था कि आखिरी को मतलब कि जो भी अगला वेबिनार होगा तो वो ओकनेट के ऊपर कमर्शियल वाले पे होगा, तो वो तो उन्होंने किया ही नहीं उस दिन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो कॉर्पोरेट वेबिनार था ही नहीं। ओके, अगर आप, मैं तभी बोल रहा हूँ कि सीधा आप थोड़ा सुना करिए। मिस्टर एस ने जस्ट इतना बोला कि उस दिन वो हमारे जो विनर्स हैं फर्स्ट कॉन्टेस्ट के वो वहाँ जाएंगे और हम उनको उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मनी देंगे, बस इतनी सी बात बोली थी उन्होंने। उन्होंने ना तो कॉर्पोरेट वेबिनार का बोला, ना ही उन्होंने ओकनेट के वेबिनार के बारे में बोला वहाँ पे। ओके, और ना ही उन्होंने बोला कि ये कमर्शियल वाले में हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सब नहीं करने वाले हैं। तो ये बातें हम अपने दिमाग से ही, बहुत सारे हमारे फाउंडर्स वो बना लेते हैं, सोच लेते हैं और वैसा उसको बिहेव करते हैं। ओके, तो कॉर्पोरेट वेबिनार जो कमर्शियल में है ना वो आज तक नहीं हुआ है अभी तक। ओके, वो जब आने वाले दिनों में आपको बताएगा, फिर वो कॉर्पोरेट वेबिनार मीन्स वहाँ पे वो उस तरीके का माहौल और उस तरीके की अनाउंसमेंट्स और वो भी सारा कुछ वहाँ पे जो भी होगा वहाँ पे आपको दिखाई देगा, सुनने को मिलेगा। तो ये वाला जो 7 तारीख को वेबिनार हुआ था ये कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं था, ये जस्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। तो इसलिए बैक ऑफिस में या जो मिस्टर ऐश बोल रहे होते हैं प्लीज़ उसको ध्यान से सुना करिए, और जो भी टीम्स को लोग अपडेट करते हैं वो भी प्लीज़ अपने अपनी टीम्स को ध्यान से थोड़ा आप लोग इसको करा करें ताकि हाइप क्रिएट ना हो किसी तरीके। ओके, तो आज की डेट में क्या है, आज की डेट में अभी कुछ भी ये नहीं कहा गया कि ये कॉर्पोरेट वेबिनार इस तारीख को होगा। आज की डेट में सिर्फ एक डेट है हमारे पास, वो कौन सी है, वो 31 तारीख को हमारा यूट्यूब का कॉन्टेस्ट है वो बंद हो रहा है। ओके, वो आखिरी डेट है। उसके बीच में क्या है अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, बट वो इन्फॉर्मेशन आने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो वो आने वाली, तो वो इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से सुना कि उसमें क्या है इन्फॉर्मेशन में, राइट। सो ऐसी चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से सुना करें, आई थिंक तो वो हमारे सबके लिए बेटर होगा, क्योंकि हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर वो अलग अलग बातें वहाँ से निकलती हैं। ओके, तो ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखा करिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, एक बात और जो आपको बताऊं कि बहुत अच्छा मौका है हमारे सब के लिए, फाउंडर्स के लिए, कि नए नए लोगों को बीच में लाने का फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उनको कंपटीशन के बहाने चाहे लेके आओ आप, चाहे उनको मे बी वो विनर हो सकते हैं, राइट। तो आपको जो कहते हैं कि सर मेरी तो टीम नहीं है, मेरा तो कोई है नहीं, तो ये बड़ा अच्छा एक उनका सिनारियो बना है कि आप फ्री में उनको लेके आइए, उनको यूट्यूब के कॉन्टेस्ट में वहाँ पे भी डालिए, रजिस्टर कराइए और मे बी वही विनर बन जाएं। ओके, तो वो लोग ऐसा भी कर सकते हो। उस पार्ट पे भी थोड़ा सा गौर करिए कि आप नए नए यूजर को यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही ला सकते हो। कॉन्टेस्ट हो रहा है तो उनको विनर बनाइए, होपफुली वो विनर बन सकते हैं, तो आप फ्री में उनको लेके आइए, रजिस्टर कराइए। ओके, तो ये भी एक सिचुएशन है जो कि शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम आई डोंट नो, बट ये जो मैंने बताया इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर गौर करिए, जो भी कहा जाता है उतना ही सुनिए, अपने दिमाग से ज्यूम कर मत करिए, एंड कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।